नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बहुत सारी ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा रजाई में बैठे रहने को मन करता है और गरम गरम चीज़ें खाने को, बस कोई गरम गरम चीज़ें बनाता रहे। तो आज मैं लेके आई हूँ तिल के फ़ायदे। तो तिल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और आपने किसी न किसी रूप में खाते ही होंगे इसको। तिल की गज्जक बहुत अच्छी लगती है खाने में। और जो हमारी दादी नानी है वो तिल के लड्डू बनाती थी, सर्दियाँ शुरू होती और हम सब बड़ी शौक से खाते थे। आज भी घरों में बनाए जाते हैं तिल के लड्डू। और ठंड के त्योहार मकर संक्रांति और सकट चौथ में भी इसका विशेष महत्व होता है। दरअसल तिल सर्दियों का सुपर फूड है। तिल से बनी चीजें खाने में जितनी स्वादिष्ट होती हैं, सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद होती हैं। तिल दो तरह के होते हैं, जैसे काला तिल और सफेद तिल। दोनों ही तिल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हालांकि काले तिल को सफेद तिल के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा पौष्टिक मानते हैं और ये थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन काले तिल में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, जिसकी वजह से लोग उसको कम पसंद करते हैं। वहीं सफेद तिल में क्रंच के साथ साथ हल्की सी मिठास होती है, जिसकी वजह से लोग इसे पसंद करते हैं और इसे खाया भी ज्यादा जाता है। ये सर्दियों का सुपर फूड है, हमारी दादी नानी का फेवरेट तिल। तिल में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 6 जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन डी, बी जैसे मिनरल्स भी का भी अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसे खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। ये दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी बनी रहती है। सर्दियों को सुपर फूड इसीलिए तो कहा जाता है। हालांकि लोग सीमित मात्रा में गर्मी में भी सफ़ेद तिल का सेवन कर सकते हैं। इससे सेहत को बहुत सारे फायदे होते हैं। सफ़ेद तिल का सेवन रोज किया जा सकता है। यह इस बात का उत्तर मौसम पर निर्भर करता है। सर्दी सेवन कर सकता है और गर्मियों में भिगो कर सकता है। जैसे ही कोई मुझे बताता है कि उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, उसके कंधे में दर्द हो रहा है, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम्हें कैल्शियम खाना चाहिए। और तिल से ज्यादा कैल्शियम किसी भी चीज में नहीं होता। सबसे पहले रागी में होता है सबसे ज्यादा कैल्शियम और उसके बाद तिल में होता है। अब क्योंकि रागी तो नॉर्थ इंडिया का फूड नहीं है, वो साउथ इंडिया का है और यहाँ पे कम मिलती है और हमें इतना ज्यादा पसंद भी नहीं करते हम उसको। तो तिल ही खाना हमें कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तो तिल में तो बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए जब भी कैल्शियम की आपको टैबलेट खानी है, सप्लीमेंट खाना है, तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो इसकी जगह। और इसके अलावा तिल हमारे पाचन सिस्टम को भी अच्छा रखता है। जो तिल के बीज होते हैं ना, उनको हम सलाद में, सब्जियों में, मिठाइयों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे उनका टेस्ट बढ़ जाता है और इसकी तासीर गर्म भी होती है, शरीर को गर्म रखता है। इसमें जो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी, ओमेगा 6 जैसे पोषक तत्व होते हैं ना, वो शरीर के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। इतने सारे गुणों से भरपूर होता है तिल, इसीलिए तो सुपर फूड बोलते हैं इसको। तिल में सेसमी नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है, जो फेफड़ों के कैंसर को, स्तन कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर को, लुकेमिया, पेट के कैंसर को होने से रोकता है। और ये अब नंबर 2, इसका हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ये तिल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो दिल के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है, नियंत्रित करता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। और स्ट्रेस को कम करने में भी तिल बहुत फायदेमंद है। तो ये डिप्रेशन आदि में बहुत हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तिल में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके सेवन से कब्ज जैसी समस्याओं को रोकने में हेल्प मिलती है। हड्डियों की मजबूती, जैसे कि पहले भी बताया है, तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की अच्छी मात्रा होती है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस की जोखिम का खतरा भी बहुत कम हो जाता है।
वेट मैनेजमेंट, तिल में फाइबर और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ कम महसूस कराते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा खाने से बचते हैं। तो इसलिए इसको वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। और ये स्किन और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, डैंड्रफ को कम करता है। खासकर सर्दियों में इसे लगाने से ड्राइनेस की समस्या भी नहीं होती। ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। तिल में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिससे ये ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। इम्यूनिटी मजबूत बनाता है। तिल में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे मौसमी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। हार्मोन बैलेंस करता है। तिल में लिग्निन होते हैं जो खासकर महिलाओं के लिए इसका सेवन फायदेमंद होता है। हर रोज तिल के तेल से मालिश करने से कभी भी बीमार नहीं होते। तेल से मालिश करने से रक्त विकार, कमर दर्द, गठिया का रोग जैसे रोगों में फायदा होता है। अब है दांत के रोगों में तिल का फायदा। शरीर पर तिल के फायदे तो होते हैं, साथ में दांतों के लिए भी अच्छा है। प्रतिदिन 25 ग्राम अगर तिलों को चबा चबा कर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मुंह में तिल को भरकर 5 से 10 मिनट रखने से पायरिया में लाभ होता है तथा दांत मजबूत हो जाते हैं। गर्भाशय विकार में भी तिल के फायदे होते हैं। ओवरी इन्फ्लेमेशन में ये बहुत फायदा करता है। तिल को 3 से 4 बार सेवन करने से गर्भाशय संबंधी रोगों में लाभ होता है। तो 30 से 40 मिलीग्राम तिल के काढ़े का सेवन करने से पीरियड्स की समस्याओं में भी लाभ होता है। तिल में 100 मिलीग्राम काढ़े में 2 ग्राम सौंठ और 2 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम पीपल का चूर्ण भुरकर दिन में 3 बार पीने से पीरियड्स व मासिक धर्म में फायदा होता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या मिसकैरेज का खतरा होता है इससे? तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से बात कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और इसको पहले 3 महीने में नहीं खाना चाहिए, उसके बाद इसको लिया जा सकता है। और क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, माँ और बच्ची के लिए दोनों के लिए सेहतमंद होते हैं। आमतौर पर इसको पहले 3 महीने में इसलिए मना किया जाता है खाने के लिए ताकि मितली और उल्टी की समस्या हो सकती है। अभी क्वेश्चन फिर आता है कि क्या तिल खाने से बाल झड़ते हैं? नहीं, इसके उलट इसमें हेयर फॉल रोकते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं और उनके विकास में मदद करते हैं। तिल में मौजूद ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड स्कॉल्प में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। इससे बालों की जड़ को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलता है। तिल में कॉपर, फास्फोरस, जिंक, आयरन, विटामिन B1, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से भरपूर होता है और स्कॉल्प और हेयर फॉल के लिए अच्छा होता है। तिल खाने से कुछ और नुकसान भी हो सकता है। इसका आंसर है कि जिन लोगों को तिल से एलर्जी होती है या उल्टी हो जाती है, उन्हें इसके सेवन से बचना चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं कि किन लोगों को, एक और क्वेश्चन होता है, किन लोगों को तिल नहीं खाना चाहिए? तो इन लोगों को तिल नहीं खाना चाहिए जिनको तिल से एलर्जी होती है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको तिल के फ़ायदे बताऊं, क्योंकि मैं तिल का बहुत साल हो गए हैं, मैं इसका बहुत अच्छे रिजल्ट हुए हैं इसमें, जिन जिन लोगों को मैंने जैसे जैसे बताया है तिल के बारे में और लोगों ने इसका सेवन शुरू किया है। मुझे इसको कम से कम 20 साल हो गए हैं जो मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ तिल का, और लोगों को इसकी सलाह दे रही हूँ और उनके काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। और मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है 30 सालों से और मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल है। पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब से मैंने इसका सेवन शुरू किया है, इसका प्रयोग कर रहा है, मैं गर्मियों में भी खाती हूँ, लेकिन मैं उसको भिगो के खाती हूँ, भिगो के उसकी चटनी की टाइप में बना लेती हूँ। और सर्दियों तिल और गुड़ की बर्फी बना सकते हैं, तिल और गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको तिल और गुड़ की बर्फी कैसे बनाते हैं वो भी बता दूंगी। बहुत टेस्टी होती है वो, आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ की बर्फी बनी हुई है, और वो हेल्थ के लिए भी फ़ायदा करेगी और आपके टेस्ट के लिए भी। तो चलो, अब मैं इसको बंद करती हूँ। और अगर आपको ये सब मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे भी लेके आने वाली हूँ। थैंक यू।